हर इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है। जो परीक्षा लेता है उसके धैर्य की, उसके विवेक की। जो धैर्य का दामन थामता है और अडिग होकर आगे बढ़ता है वो इस मुश्किल समय को पार कर जाता है। और जो इस मुश्किल समय में कमजोर पड़ जाता है वो अक्सर गलत रास्तों से होता हुआ जुर्म की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई अनजान लोगों के लिए भी एक अभिशाप साबित होता है। आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये केस एक ऐसी कहानी बयां करता है जहां कुछ लोगों ने गलत रास्ते को आसान समझकर पहले एक अपराध किया और फिर उस अपराध को जीने का जरिया ही बना लिया। लेकिन उनकी गलती का खामियाजा बहुत से बेगुनाहों को भरना पड़ा। हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कौन, माँ जी? तुम्हें बताया था ना, वो तो 4 धाम की यात्रा के लिए गई है। हाँ, 2-4 दिन में आ जाएंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना। बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ध्यान रख रही हूं उनका। चलो यहाँ बैठते हैं, आ जाओ। अरे बैठो तो प्लीज, मुझे प्लीज 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आओ आओ। सर, लड़की की उम्र लगभग 20-25 साल के बीच की होगी। सर पर सर यही है गाड़ी। अंदर चेक करो। सर ये देखिए, ये आईडी मिला है और ये उसी लड़की का है जिसकी लाश मिली है। डॉक्टर प्रिया राजे, उसके घर वालों को खबर करो। तकलीफ हो रही है ना? निकाल दूं? मैं क्या करूं? तुम भी तो मेरी बात सुनती नहीं हो ना। आराम से। अच्छा ये देखो, मैं ये पेपर्स लाई हूँ, इसमें ना चुपचाप साइन कर दो, ठीक है? साइन करो। अरे इस बुढ़ापे में क्या करोगी इतने जमीन जायदाद का? मरने के बाद छाती पर लेके तो नहीं जाओगी? चलो साइन करो, पकड़ो पकड़ो, जल्दी साइन करो। अरे पकड़ना। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। एक बहू अपनी सास को बंधक बनाकर उसकी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। यूं देखने में तो ये दोनों मामले एक दूसरे से कोसों दूर थे, लेकिन जिस कदर और जिस हद तक ये आपस में जुड़े थे वो हद मानव कल्पना की सोच की हद से भी परे थी। तुझे भूख लगी होगी ना? देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। ये ना। प्लीज छोड़ दे, मैंने ज्यादा दे मुझे, तुझे रब्बी सोहम। भाई क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? मैं तेनू नहीं छड़ सकती, समझना। नहीं समझना मुझे कुछ, समझी तो नहीं समझना है। देख तू और वो मेरी पागल सास दोनों एक जैसे हो। वो पेपर पर साइन नहीं कर रही है और तू यहाँ पे चीख रहा है। सब अपने बारे में सोचते हो ना, कोई मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है कि एक अकेली लड़की ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी, है ना? खाना खा चुपचाप। आखिर कौन थी ये नेत्रा
ये कोई शातिर अपराधी थी या फिर किसी मानसिक बीमारी का शिकार थी जिसे लोगों को तकलीफ में देखने में मजा आता था? क्या सच था इस नेत्रा का? ये चाहती क्या थी? और क्या डॉक्टर प्रिया की मौत के साथ भी इसका कोई सरोकार था? पर अब कल आपकी बेटी शादी करने गई थी? नहीं सर। फिर वो दुल्हन के जोड़े में क्यों थी? सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुल्हन के जोड़े में क्यों थी और वहाँ क्या करने गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के साथ अफेयर हो और आप लोग को बिना बताए वो शादी के लिए गई हो? नहीं सर, मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं थी, वो मुझे हर बात बताती थी। हमें वहाँ प्रिया का मोबाइल नहीं मिला है। हो सकता है कि किसी ने उठा लिया हो, या ये भी हो सकता है कि जिसने मारा वो जानबूझकर ले गया हो। क्या आप हमें प्रिया का मोबाइल नंबर देंगे प्लीज़? जी सर। अरे साहब, यहाँ तो सब लड़के लड़कियाँ गलत काम करने ही आते, पर कल मैंने पहली बार किसी लड़की को दुल्हन के वेश में देखा था। कोई आया था उसके साथ? नहीं साहब, अकेली ही थी। उसके आने के पहले या उसके आने के बाद कोई आया था यहाँ पर जिसके ऊपर तुम्हें शक हो, कुछ अजीब लगा हो? नहीं साहब। राणे, रिया के माँ बाप को सच में कुछ नहीं पता है या वो झूठ बोल रहे हैं? बट आई एम श्योर इस लड़की की लाइफ में ज़रूर कोई लड़का था, वरना वो यहाँ क्यों आती, वो भी दुल्हन के लिबास में। सर, प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया की मौत 11 मार्च को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई। प्रिया के साथ कोई शारीरिक अत्याचार या बलात्कार नहीं हुआ था। राणे, इसका मतलब हो सकता है ये हमला अचानक हुआ उस पर, उसे अपने आप को बचाने का मौका ही ना मिला। सर, ये प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन कत्ल की जगह है और 11:20 में लास्ट कॉल आया था उसको। किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर किसी डॉक्टर रघु आकर्षक के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से प्रिया को तकरीबन रोज फोन आता भी था और प्रिया के मोबाइल से ही इस नंबर पर फोन किया भी जाता था। आप लोग किसी डॉक्टर रघु आगाशे को जानते हैं? हाँ सर, प्रिया जिस हॉस्पिटल में काम करती थी ये भी वहीं काम करते हैं। डॉक्टर रघु सर्जन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई खास रिश्ता था, मतलब दोस्ती या फिर? सर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो उसका कलीग था और कुछ नहीं। ये देखो, आज के अखबार में तुम्हारी राशि में क्या लिखा है? पानी से बच के रहना। पर क्यों? अच्छा, हर साल हजारों लोगों की मौत बाथरूम में फिसलकर खोपड़ी फूट जाने से हो जाती है ना? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। काफी आसान मौत होगी ना ऐसे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के तुम्हें मार के बाथरूम में डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा ना, तुम्हारे बेटे को भी नहीं। वैसे तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर मैंने दिए हुए पेपर्स पे तुम साइन कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। डील? डॉक्टर रघु आकाश ड्यूटी पर है? यस सर। उनसे बोले हम मिलना चाहते हैं। क्या प्रिया का खून हो गया? कमाल है, आपको खबर तक नहीं है कि आपकी दोस्त का कल खून हो गया है। देखिए सर, वो मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ कलीग थी। इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता तो तब होता ना सर जब दोनों की आपस में बनती, झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन डॉक्टर प्रिया ने डॉक्टर रघु को बहुत बुरी तरह झाड़ा था कि सुधर जाओ। सर, मैं मानता हूँ कि हमारा झगड़ा हुआ था और क्योंकि गलती मेरी थी इसलिए मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। सर, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऊपर से तो सबको नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर की बात क्या थी वो हम नहीं जानते। लेकिन अफवाह सुनी थी कि डॉक्टर रघु ने डॉक्टर प्रिया को प्रपोज किया था और डॉक्टर प्रिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। सर, मैंने उसे प्रपोज किया था क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया। बात को ख़त्म कर दिया या प्रिया को ही ख़त्म कर दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई किसी को मना कर दे तो उसे जान से ही मार डालो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब में आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे हैं। कल जब प्रिया का खून हुआ था थोड़ी देर पहले तुमने उसे फोन किया था,
क्यों? सर मैंने उसे इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि एक केस में मुझे उसकी ओपिनियन चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो भी बात नहीं कर सकती। तुम मुझसे बात कर रहे थे, फ़ोन पे किसी और की आवाज़ सुनाई दी थी, मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि वहाँ कोई और भी हो सकता? नहीं सर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेत्रा, मुझे दही चाहिए था, है क्या? दही? थोड़ा सा चाहिए जमाने के लिए। हाँ, अभी लाती हूँ। अगर नेत्रा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? जैसे वो खिड़की खुली रह जाती है ना, तो कभी कभी बिल्ली आ जाती है, बहुत परेशान करती है। अभी निकालती है उसे। हाँ, जब मौसी कब आ रही है तीरथ से वापस? अगले हफ्ते। अब उन्हें पैसे तो दे दिए थे ना तूने? हाँ, प्रसाद के। हाँ हाँ, दे दिए ना। अच्छा सुन, वो आएंगे ना तो प्रसाद देना मत भूलना। नहीं भूलूंगी। राणे, इस डॉक्टर रघु का कच्चा चिट्ठा निकालो। पता करो प्रिया के ना बोलने के बाद इसने चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया था या आगे भी इसकी सर्जरी जारी थी। और प्रिया के सोशल नेटवर्क और वर्क प्लेस के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पता करो कि डॉक्टर रघु के अलावा भी कोई लाइन में था या ऐसा कोई जिसे प्रिया पसंद करती हो। सर, प्रिया को तो शादी और बॉयफ्रेंड जैसे टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर, प्रिया तो शादी को ऐसे अवॉइड करती थी जैसे उसको शादी से कोई एलर्जी हो। मुझे आपकी दुकान के 11 मार्च की रात को 10:22 पर एक लड़की डॉक्टर प्रिया दळवी का कार्ड स्वैप हुआ था, उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो फॉरवर्ड करना। रात का वक्त है। राणे, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई इस लड़कियों की? रात के वक्त दुकान बंद होने के समय ये शादी का जोड़ा खरीदने गई, वो भी अकेले? सर, साथ जाने का सवाल तो तब उठता जब हमें पता होता कि प्रिया शादी का जोड़ा खरीदने जा रही है। प्रिया के दोस्तों का कहना है कि वो शादी को अवॉइड करती थी। ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह? कहीं उसका पास्ट ही तो कारण नहीं है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो खुद चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, फिर उसकी उम्र भी हो गई थी। हमने तो उससे कहा था कि जात धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पसंद ही हमारी पसंद होगी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। सर, प्रिया के माँ बाप उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उसे अपना अफेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपना अफेयर। राणे, हो सकता है कि छुपाने की वजह उस लड़की के पास ना हो, उसके बॉयफ्रेंड के पास हो। सर, ये डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड से जो आपने मंगवाए थे। सर, डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स हमने दोबारा चेक करवाए। एक हफ्ते पहले प्रिया जिस नंबर पर घंटों बातें किया करती थी वो अभी भी बंद है, इसलिए मैंने उस नंबर के सारे डिटेल्स मंगवाए हैं। कुछ देर में आते ही होंगे। सर, वो नंबर ये मोहन मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर ये जो फोटो लगाई है उसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर के वजह से फोटो साफ नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमने ये स्केच बनवा लिया ताकि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके और पहचान के लिए दिखा भी सके। गुड। जी कहिए। हमें मिस्टर मोहन मंत्री से मिलना है। मैं हूँ मोहन मंत्री। सर, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा नहीं। पता नहीं इसने क्यों और कैसे मेरा नाम और एड्रेस प्रूफ यूज किया। मतलब इसने आपके डॉक्यूमेंट्स पे ये नंबर लिया है?
प्रिया उसको बोला साइन करने को, साइन नहीं करती। साइन करके रखा औरत ने। कितनी बार, हाँ, कितनी बार बोला था तुझे साइन कर, चुपचाप साइन कर, दिमाग खराब करके रखा। सर ये नंबर मोहन मंत्री के 2015 के इलेक्ट्रिक बिल का एड्रेस प्रूफ देकर लिया गया है। पर इस आदमी को ये बिल मिला कैसे होगा? सर ज़्यादातर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक बिल सोसाइटी के लेटर बॉक्स में ड्रॉप किए जाते हैं। शायद इस आदमी ने वहीं से उठा लिया हो। फिर तो बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। सर मैंने फुटेज मंगवाया था, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी का कहना है कि इतना पुराना फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर इस आदमी को ढूंढने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या? रानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ गई हो? मतलब जो इस तरह की लड़कियों को झांसा देता हो, फंसाता हो। सर प्रिया जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे झांसों में कैसे आ सकती है? और प्रिया को रिश्तों की तो कुछ कमी नहीं थी, तो ये उस तक पहुंचा कैसे? रानी अक्सर लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और प्यार में अंधा होना ये पढ़ाई लिखाई समझदारी से ऊपर की चीज़ है। चलो ये एंगल भी टटोल के देखते हैं, शायद हमें कुछ मिले। नेत्रा प्लीज प्लीज चढ़ दे मुझे। याद कर, मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने तेरा ध्यान रखा है। मैंने बड़े प्राह की तरह नहीं, पापा की तरह ध्यान रखा है ना तुम्हारा। हाँ, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, अरे बड़ा प्राउड तेरा मैं। अरे आज भी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल चुप। हाँ, पोस कर बड़ा किया है, इसका मतलब मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है? और मैंने भी ना तेरे लिए बहुत कुछ किया, तो एहसान बराबर। नहीं छोड़ने की बात तो वो तो होने से रहा। तू उस प्रिया के पास वापस नहीं जा सकता, अगर चाहे तब भी नहीं। क्या किया तूने प्रिया के साथ? बताओ मुझे, क्या किया तूने प्रिया को? भाई उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तू है तू। राणे, इस आदमी की तस्वीर महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अगर ये कौन मैन है तो हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। और मोहन मंत्री के नाम से जो इसने नंबर लिया है, उसकी रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सबको चेक करो, कहीं ना कहीं हमें कोई सुराग मिलेगा। और इसका स्केच मोहन मंत्री के बिल्डिंग और आसपास के एरिया में दिखाओ। अगर बिल इसने वहाँ से चुराया है तो हो सकता है वो वहीं कहीं रहता हो या किसी ने देखा हो। ओके सर। माँ जी, कल आपका बेटा दुबई से वापस आ जाएगा और फिर आप उसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगी, मेरे बारे में सब कुछ बता देंगी, है ना? फिर ये सब सुन के वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा ना। अब आप बताओ, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आप तो बहुत जी चुकी हो ना, तो मैं घर से बाहर निकलूं? उससे अच्छा तो आप इस दुनिया से निकल जाओ। माँ जी, अब मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं ये करना तो नहीं चाहती, बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? सॉरी। पहचानते हैं इसे? शायद जानती हूँ इसे। क्या नाम था इसका? नाम तो फिलहाल हमारे पास भी नहीं है, सिर्फ चेहरा है इसका। ये कहीं वही आदमी तो नहीं है? वही कौन? कैसे जानती हैं आप इसे? कहाँ मिली थी? सर, सर, पिछले साल हम प्रिया की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तब हमने उसका प्रोफाइल बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट में डाला। ये लड़का भी हमें वहीं मिला। हमें इसका प्रोफाइल अच्छा लगा, हमने बात आगे बढ़ाई, ये मिलने भी आया था।
प्रिया को भी लड़का पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। हम तो खुश हो गए थे कि वो शादी के लिए मान गई है। फिर अचानक 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। आपने वजह जाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, पर जब भी बात छेड़ते थे तो गुस्सा हो जाती थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। राणे, इस वेबसाइट वाले ऑफिस में कांटेक्ट करो, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता करो जहाँ से ये अकाउंट ऑपरेट करता था। ओके सर। नेत्रा मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नेत्रा, तुम कहाँ जा रही हो? बैग में क्या है? कहीं तुमने तुम्हारी सास को मार, हाँ मतलब तुमने तुम्हारी सास को मार दिया? क्या लगता है तुम्हें क्या किया होगा मैंने? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सगे प्रा के साथ तू ये सब कर सकती है, वो तो बेचारी। ना वो बेचारी थी और ना तू बेचारा है। आज मैं जो भी हूँ वो तेरी वजह से हूँ, और इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या करने वाली है? हाँ क्या करने वाली है? क्या कर सकती तुम? चुप। मैं क्या करूँगी ये तो तुझे पता चल ही जाएगा ना। मेरे साथ जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले। एक बार मेरी प्रिया से बात करवा दे। एक बार तेरे पाँव पकड़ता हूं, मेरी एक बार प्रिया से मौत करवा देना। बस 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 बस। कितना हुआ? 500। घर पर कोई नहीं है क्या? नेत्रा को तो पता था मैं आने वाला हूँ, तो घर लॉक करके कहाँ चले गए लोग? माँ भी नहीं है। नमस्ते काकी। अरे विजय, तू कभी आया? मैं अभी आया। नेत्रा कहाँ गई है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन सुबह इधर ही थी, देखा था मैंने उसे। अच्छा, बाकी ठीक ना? बाकी सब ठीक। आता हूँ। ओके चल। अरे काकू। अरे विजय, कधी आलास तू? मी आत्ता झालो। नेत्रा और आई कहाँ गए? एक्चुअली घर लॉक्ड है, कोई नहीं है। नेत्रा का तो मुझे नहीं पता, और तेरी आई तो 1 हफ्ते से नहीं आई है। नेत्रा तुम बताया था उस दिन, अब वो तीरथ पर गई है ना? अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गई। आई हाँ ठीक है। ओके ओके। सर, सुबोध जिस कंप्यूटर से अपना अकाउंट ऑपरेट करता था उसका आईपी एड्रेस मिल गया है।
कहाँ का एड्रेस है? सर सोहम कॉलोनी दादर। दादर चलो। इसे पहचानती है? ये तो मेरे पति है, सुबोध। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नेत्रा ने बड़ा तो जब आइकोनी में से खूब हाल के ले रही थी, मुझे इतना मारा पीटा। आज कितने दिनों से घर में बंद करके रखा था उसने। आई रडू नकोस। मी आहे ना, मी आलोय ना, मैं आया हूं ना अभी। प्लीज प्लीज रडू नकोस। तुझी बायको नहीं है, चंडाई ना रे ती चंडाई। प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर साइन चाहती थी वो मेरी। मैंने ना बोल दिया तो मेरी ये हालत की है उसने। लॉकर में से पूरे गहने पैसे लेकर भाग गई है वो। बहुत मारा रे उसने मुझे, बहुत मारा। आई तेरा बेटा आ गया है ना अभी? हाँ मैं आ गया। कहाँ है तुम्हारा पति? साहब वो एक हफ्ते से काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं। क्या काम करता है? मालूम नहीं साहब, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन अक्सर वो गांव और आदिवासी इलाकों में जाते रहते हैं। कई बार तो उनका फ़ोन भी नहीं लगता है। पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसे पहचानती हो? नहीं साहब, कौन है ये और इसका मेरे पति के साथ क्या लेना देना? कहीं आप? हाँ सर, अतोस लैपटॉप है जिससे वो अपने मैट्रिमोनियल साइट ऑपरेट करता था। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपका पति बहुरूपिया है। हो ही नहीं सकता साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी। दुआ करो कि तुम्हारी बात सच है, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। सर नेत्रा मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पर मिली थी। कुछ मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और लगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने शादी कर ली। शादी को कितना टाइम हुआ? सर शादी को 7 महीने हुए। एक्चुअली मैं एक डिवोर्सी हूँ, और जब नेत्रा जैसी अनमैरिड सुंदर लड़की मुझे मिली तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ। उसकी फैमिली में कौन कौन है? सर उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई है। नाम? उसका नाम है सुबोध। सुबोध? एड्रेस है उसका? हाँ सर, एड्रेस और नंबर दोनों है मेरे पास। सुबोध का एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों नोट करो। साहब सुबोध से मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिली थी। चूँकि मैं एक डिवोर्सी थी, इसलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से शादी की। कब हुई थी शादी? 1 साल पहले। सर सुबोध बहुत अच्छा इंसान है, वो फ्रॉड कर ही नहीं सकते। सुबोध की तरफ से यानी उसके फैमिली में से कोई आया था शादी में? जी, सिर्फ उनकी बहन नेत्रा। ये नेत्रा का मोबाइल नंबर या एड्रेस है आपके पास? जी। क्या हो गया साहब? नेत्रा सुबोध यही रहते थे ना आपके यहाँ भाड़े पे? हाँ साहब। अभी कहाँ है? अभी कहाँ रहते पता नहीं साहब। जैसे ही नेत्रा की शादी हो गई सुबोध शिफ्ट हो गया यहाँ से। यहाँ तो ताला बंद है। राणे तोड़ दो ताला। जब नाला सोपारा और विले पार्ले पुलिस ने एक दूसरे से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तहकीकात में साफ था कि नेत्रा और सुबोध मैट्रिमोनियल साइट के जरिए झूठी शादियां करके लोगों को ठगने का जुर्म कर रहे थे, और उन पर एक नहीं बल्कि कई मामले दर्ज थे। सुबोध तो मर चुका था और अब इसका जवाब सिर्फ नेत्रा ही दे सकती थी, जो पुलिस की पहुंच से अब भी दूर थी। सुबोध और नेत्रा एक नहीं कई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हर बार हर फ्रॉड के लिए वो एक नया सिम ले लेते हैं, और यही वजह है कि उनके कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। प्रिया के कत्ल के वक्त दोनों ही मोबाइल की लोकेशन
कत्ल के जगह के आसपास की भी नहीं। ये भी हो सकता है कि जानबूझकर दोनों मोबाइल कत्ल की जगह से दूर रखे गए। इसका जवाब तो सिर्फ नेत्रा ही दे सकती है। हमारी बच्ची एक बहु रुपए की वजह से रात दिन परेशान थी। प्रिया कैसे उसे पहचान ना पाई और उस फ्रॉड आदमी के प्यार में अंधी हो गई। सर ओके ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सर 6 साल पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही मराठल फ्रॉड का केस हुआ था और उस केस में जो लड़की इन्वॉल्व थी वो नेत्रा ही थी। छह साल पहले शादी हुई थी जी, यही थी वो कमीनी। देखिए अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं पहचान नहीं सका उस वक्त इसको। आप तो आज बता रहे हो ना, मैं उसको तभी समझ गया था जब ये मेरे बेटे को मार के सारे कैश वैश सारा गहने लेके भाग गई थी। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट तो की थी हमने, पर उनके हाथ लगी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। क्या नाम था इस लड़की का? ये लड़की का नाम तो चंदा था जी और उसके भाई का नाम राजन था। लो लस्सी पियो। शुक्रिया। बेटा साहब, ये सुबोध और नेत्रा मतलब चंदा और राजन, इनकी हिस्ट्री क्या है? जनाब दोनों भाई बहन बहुत ही शातिर हैं, एक नहीं कई कांड कर चुके हैं। मुंबई तो अब पहुंचे हैं ना, दिल्ली में कई रिकॉर्ड हैं इनके। जनाब दोनों अनाथ हैं। जब से चोरी चकारी शुरू की, भाई की उम्र वही 16 साल की होगी और बहन 12 साल की। शादी के बाद तो दोनों ने लूटने का काम शुरू कर दिया। बहुत चालाक है जनाब, आसानी से हाथ नहीं लगेंगे। ठग, बहरूपिये, ये लोग अक्सर एक क्राइम करने के बाद या तो कुछ दिनों तक छिपकर बैठ जाते हैं या फिर शहर बदल देते हैं। और इस केस में भी पुलिस को नेत्रा की पुख्ता खबर मिलने में 3 महीने लग गए। पुलिस को यकीन था कि नेत्रा के मिलने के बाद सुबोध और प्रिया के कत्ल का राज बेपर्दा हो जाएगा, लेकिन ये राज अपने आप में और भी राज छुपाए बैठा था। मंडप से उठ के सीधा कौन है तेरे मंदिर आता है? वही तो मुझे देखना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कोई उटपटांग चीज़ कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब आपकी जान आपकी नहीं, मेरी है, समझे जान? चलो तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल लेके चलते हैं। मालिक मैडम क्या हिला यार, तेलावट। मैंने प्रिया को कुछ नहीं किया सर। हाँ, लेकिन सुबोध को मैंने ही मारा। उसने मेरा घर तोड़ दिया। अच्छी खासी शादी करके सेटल हो गई थी मैं, लेकिन सुबोध ने कहा हमारे गांव में हम शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बसा सकते। पर मैंने उसकी नहीं मानी। उसने मेरे पति को मार डाला और मुझे वहां से भागना पड़ा। तब से लेके अब तक मैं उसी के इशारों पे नाचती रही। उसने जो कहा मैंने सब किया। फिर जब उसे प्रिया मिली, उसे प्रिया से प्यार हो गया। वो ये धंधा छोड़ के घर बसाना चाहता था। सर अगर उसने मेरा घर नहीं बसने दिया तो मैं उसका घर कैसे बसने देती? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं कर रहा हूँ, माफ कर दे मुझे। छोड़ 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 छोड़। जा, छोड़ दिया तुझे। तूने मुझ पे तरस नहीं खाया था, मगर मैं तेरी जैसी नहीं हूँ। भाई है तू मेरा, नहीं मार सकती मैं तुझे। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता सर। जी चलो, खातिरदारी करनी है तुम्हारी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध डॉक्टर प्रिया के साथ।
बिना प्रिया को जाने तुमने नेत्रा से कैसे कह दिया कि सुबोध को अकल सिखाए? सर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेत्रा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, झूठ वो बोल रही है। और ये तुम्हारे एसएमएस जो तुमने नेत्रा को भेजे थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सब सुबोध से शादी करके मैं बहुत खुश थी। उतना लाइफ में कभी नहीं हुई। सुबोध मेरे बच्चे को अपने बाप की तरह प्यार करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो डॉक्टर प्रिया हमारी लाइफ में आ गई। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। फिर नेत्रा ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी शादी खुद बचाने की ठान ली। और एक दिन अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि बच्चा मेरा नहीं है, कल्पना का है। अच्छा प्रिया, गल तो सुन, कल ठीक 11 बजे विलेपाले हाईवे है ना, उसके नज़दीक जो लवर पॉइंट है वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम आर्या समाज जाएंगे और शादी कर लेंगे। अच्छा, शादी का जोड़ा पहन के आना। बाय। ये शादी मुझे किसी भी हाल में रोकनी थी, इसीलिए सुबोध के वहाँ पहुँचने से पहले मैं वहाँ पहुँच गई। प्रिया, हाँ जानती हो ना तुम कि सुबोध शादीशुदा है, हमारा एक बच्चा है, उसके बाद भी तुम। वो सुबोध का बच्चा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। और सुबोध तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है। मैं सुबोध की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें। एक आदमी जो किसी के साथ वफादार नहीं था, तुमने कैसे मान लिया कि किसी की जान लेने के बाद वो ईमानदार और शरीफ हो जाएगा? एक धोखेबाज आदमी के चक्कर में 2 अच्छे खासे खुशहाल औरतों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। कल्पना को डॉक्टर प्रिया के कत्ल के लिए और नेत्रा को चोरी और सुबोध के कत्ल के साथ साथ उसके पहले के मामलों के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। जब किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को सफाई देनी पड़े, कदम आगे बढ़ रहे हों लेकिन अंतरात्मा उन्हें पीछे खींचती रहे, तो समझ जाना चाहिए कि यह रास्ता और यह चाहत गलत हो सकते हैं। चाचा, एक खांसी की दवा देना। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो उसको! अरे पकड़ो उसको! मेरी बोतल लेके भाग रही है! पकड़ो 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 चोर! अरे मेरी बोतल! इसको पुलिस के हवाले करते हैं ये! पुलिस के हवाले करते हैं! क्यों मारा इसको? छोटी बच्ची को मारते हो, सामने आते थे। अरे साहब, लड़की चोर है, इसने बोतल चुराई है। हाँ, ये चोरी करके भाग रही थी ये। नहीं, मैंने चोरी चलो अच्छा जाओ, नहीं की। मैं देखता हूँ इसको। चलो। अरे लेकिन साहब, जाओ। चलो। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तेरा? बोल। नाम क्या है? परी। चोरी क्यों की? जेल में डालूं तुझे? हाँ? क्या चुराया था? मेरी गली आ गई है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मैं छोड़ता हूँ ना। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। दोबारा इस चोरी नहीं करना, ठीक है? जाओ। तितली, 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 दीदी आप आ गई। हाँ, इधर बैठ। ये ले, इसको पी। ये दवा बहुत कड़वी है। फिर तू नहीं पीना दीदी। क्यों नहीं पीना? नहीं पीना, आप पी लो ना। मैं क्यों पीऊं? आपको खांसी है ना, आप जल्दी
जल्दी जल्दी ये पी लो। नहीं पीना। तू अपनी दीदी की खातिर भी नहीं पिएगी दवाई? हाँ पीऊंगी ना। तो चल ये ले पी ले। मेरा प्यारा बाप। दीदी कौन होगा? तू ध्यान मत दे। दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हें कुछ देना है। बेटा दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो वापस कर दिया, मैंने चोरी नहीं की। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें डांटने नहीं है। मामा पापा को बुलाओ, उनसे बात करें। वो घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। कोई बात नहीं, हम रुकते हैं। वो थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें आने में। ठीक है, हम रुकते हैं, उनसे बात करना जरूरी है। मात्रे बैठ जा। जब तक मैं ना बोलूं ना दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है? मेरी बाबू, अपना ख्याल रखना। साहब वो लोग बहुत दिन से दिखे ही नहीं। हाँ साहब, सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, किसी का ध्यान गया ही नहीं। साहब मेरे को तो लगता है कि उसके माँ बाप और उस छोटी लड़की को जाके बहुत टाइम हो गया। कोई इतनी छोटी बच्ची को रख के गांव जाता है क्या? सर परी बेटा यहाँ तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गाँव गए। तो पहले झूठ क्यों बोला कि काम पे गए हैं? ऐसे ही। ये कौन है? तुम्हारी छोटी बहन? हाँ। ये कहाँ है? वो भी माँ पापा के साथ गाँव गए, छुट्टी है ना तितली की। तुम्हें अकेले छोड़ के? हाँ। मात्र इसके गांव चल के इसके माँ बाप से बात करते हैं। इतनी छोटी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ के गए? मैं छोटी थोड़ी ना हूँ, 12 साल की हूँ। फिर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। चलो मात्रे। रुको, वो तरस पता नहीं कहाँ गए, कहीं तो गए, पता नहीं। क्या माँ बाप वाकई इन छोटी बच्चियों को छोड़कर कहीं चले गए थे या फिर उन्हें कुछ हो गया था? परी ने अपनी बहन को अलमारी में छिपा कर रखा था, पर क्यों? क्या दुनिया से झूठ बोलती आई इस 12 साल की लड़की का अपने माँ बाप के लापता होने से भी कोई संबंध था? तुमने आखिरी बार कब देखा था माँ और बाबा को और तुम्हारी छोटी बहन तितली को? वो मैं। क्या बेटा सच बताओ। माँ और तितली 15 दिन से बाहर गए और बाबा उससे पहले से गए, लेकिन वो जाते रहते हैं। उधर से निकाल ना, तू क्या कर रही है? उधर से निकाल। भाग जा साला। पकड़। रुक। किशोर रोक, किशोर छोड़ेगा नहीं तेरे को, छोड़ेगा नहीं बोलता है। बेटा हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? तब तक हम ये फोटो ले जा रहे हैं। मात्रे आप फोटो के, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना हो। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ बड़े होंगे तुम्हारा ख्याल रखने की। मैं भी तो बड़ी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब तक इतनी भी बड़ी नहीं होती, तुम्हें आना पड़ेगा, रूल्स है। ले चलो इसे। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, छोड़ो।
चलो छोड़ो, मुझे यहीं रहने दो, नहीं जाना मुझको, छोड़ो। दीदी मुझे मत छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा, दीदी मुझे मत छोड़ के जा। बाप का नाम किशोर यादव है, उसका फोन नंबर मिल गया है। माँ के पास शायद फोन नहीं है। लोकेशन ट्रैक करो पिता के फोन की, फोटो सर्कुलेट कराओ और बच्ची के साथ बात करते रहो। सर। लगता है चाकू से वार हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मुझे नहीं रहना है, जाने दो मुझे। मेरे माँ और पापा आ चुके होंगे, मुझे कितनी डांट पड़ेगी, जाने दो। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। तितली, जब तक मैं ना बोलूं ना, दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल दीदी। वरना तुझे पता है ना क्या होता है। दीदी भाग रही है, दीदी आएगी, हमें हम ले लेंगे। तितली, अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। मैं आ रही हूँ तितली, मैं आ रही हूँ। तितली, डेड बॉडी की अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। कौन था, कहां से आया, कुछ भी नहीं। नो बटवा, नो फोन, और बॉडी के आसपास भी कुछ भी नहीं मिला। शर्मा, तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो डिस्पैच करवाओ और देखो कि शायद किसी ने इसके बारे में कंप्लेंट दर्ज की हो। यस सर। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। बार बार घर जाने की रट लगा रहे। सर, बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट। कुपोषण। सर, बच्ची अंडर नरिश्ड। इतने दिन कम खाने से आई है। कब सिर्फ चुराया था ना, जब तुमने उसे पकड़ा था? यस सर। अरे साहब, लड़की चोर है, इसने बोतल चुराए है। तो लेकिन इसमें तो कोई खांसी का जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली। तो कफ सिरप किसके लिए? शायद किसी और के लिए लिया हो। या सर, कहीं उसे कफ सिरप की लत तो नहीं लग गई? उस दिन भी उसके घर में ऐसे लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही। मतलब सर, वो बार बार सॉरी। हेलो, क्या? सर, पूरा सेंटर ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो गई कहाँ? और आप लोग कहाँ थे? माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए? आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को भी थी और सुबह के नाश्ता भी की उसने। उसके बाद वो कमरे में नहीं मिली। कैसी सिक्योरिटी आप लोगों की? एक 12 साल की बच्ची ऐसे कैसे जा सकती है? कितना खतरा होगा उसे इस शहर में अकेले। अंकल, अंकल, ये कौन सा रास्ता है और मीना नगर जाने का कौन सा रास्ता है? एक काम करो, आप यहाँ से राइट ले लो, आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तितली, 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 कहाँ हो तुम? तितली कहाँ हो? रुको 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 परी, रुको रुको। सर, मेरी तितली को बचा लो। वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर, मेरी तितली को बचा लो। शांत शांत शांत, रिलैक्स, सब ठीक है। तितली ठीक है, तितली हमारे पास। हम सही वक्त पे पहुंच गए।
तितली दीदी अब मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? तितली तेरी बड़ी बहन तुझे छोड़ के चली गई थी, उसके लिए अपनी बड़ी बहन को माफ कर दे। ठीक है दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो भी हुआ था ना, हाँ, किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तू बताएगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है दीदी। तू मेरी प्यारी बाबू है ना? अपनी बहन से प्यार करती है ना? हाँ। सर वो क्लिनिक में है अपनी बहन के साथ, लेडी कांस्टेबल को भी वहीं पे रखा। आपने तुमने कहा कि बौखलाहट में बहुत कुछ बोली, क्या बोल रही थी वो एग्जैक्टली? सर मेरी तितली को बचा लो, वो लोग उसे उठा के ले गए। मेरी तितली को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसे लगता है कि कोई तो है जो तितली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन हो सकता है? उस दिन भी उसने झूठ बोला कि तितली अपने माँ बाप के साथ बाहर गई, जबकि तितली अलमारी में बंद थी। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही। सर पहली बार जब मैंने उसका पीछा किया था तो उसने पूरा घर लॉक करके रखा, मुझे लगा चोरी किया है इसलिए, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी बहन को छिपाने के लिए ऐसा किया। आपने घराच्या आजूबाजूला चौकशी करा, देखो उनके माँ बाप के साथ संबंध कैसे थे, क्या बेटियां माँ बाप से डरती थी, पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। हो सर चलो। कांस्टेबल मात्रे को आप ही ने बताया था कि बच्चियों की माँ को आपसे प्रॉब्लम थी। परी और तितली की माँ लता पड़ोस के अरुण के यहाँ लगातार जाया करती थी। पहले मेरे को लगा बच्चियों पे ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं उसकी बच्चों से हंस बोल लेती थी। और कुछ? लगता है पैसे का प्रॉब्लम था, रोज झगड़े होते थे, मेरे घर में सब आवाजें आती थी। चिल्ला मत तू, मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नाटक। लेकिन साहब कितना भी प्रॉब्लम हो, दूसरे मर्द के साथ चक्कर वगैरह वो सब तो ठीक नहीं है ना साहब। अब अरुण को छोड़िए, आगे वो जो बनिए की दुकान है ना, वहाँ का बनिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान था लता पर, फ्री में सामान देता था साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कभी भी पैसे नहीं लिए। क्यों? कोई ना कोई तो चक्कर होगा ना साहब। कुछ नहीं साहब, वो तो लोग तो यूं ही खाली पीली फुकट में। चुपचाप पूरा सच बता दे, वरना तुझे फुकट में थाने ले जाके फुकट में तुझसे क्या क्या उगलवाएंगे ना, तूने सोचा भी नहीं होगा। चल बोल। वो लता अकेली थी साहब, उसको मदद चाहिए था तो हम दोनों, मतलब इसमें तो मेरा कुछ गलती नहीं है ना साहब। वो लता का पति, वो जानता था तुम दोनों के बारे में? वो अगर जानता भी तो वो कुछ नहीं करता साहब, वो हारा हुआ खिलाड़ी था साहब, उसको शराब गटकने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था साहब। क्या मस्त दिख रहे ले रहे। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? क्या खुल्लम खुला छेड़ रहा है लड़की को? तेरे को छेड़ू क्या? जा चुपचाप घर जा अपनी बीवी के पास। तू अपना देख, 2 टके का मेरे को बोलेगा? साहब मैं तो उधार पर उनको सामान देता था, मेरे भी बच्चे हैं और मुझे पता है उनकी 2 बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहता था कि उनको भूखा सोना पड़े। साहब उनका वो बाप एकदम का बेकार आदमी किशोर, किसी की मदद करना अपना फर्ज बनता है ना साहब। इसका मतलब किशोर ना तो जिम्मेदार पिता था ना जिम्मेदार पति था, ऊपर से उसे शराब की लत थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, इसलिए उसने अपने पत्नी को मारकर और खुद गायब हो? उल्टा भी हो सकता है, पत्नी ने अपना काबू खोकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए पति को मार दिया हो। सर किशोर जाधव के फोन रिकॉर्ड्स। तो उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन वापी की। अपने अभी वापी के लिए निकलो, लोकल पुलिस से बात करो, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस एरिया के आसपास। ये केस जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा, बेचारी इन बच्चियों का भविष्य दांव पर है। हो सर। अरे मेरी बाबू बैठ जा। दीदी मेरी दवाई तो घर पे रह गई, अब क्या करें? फिर आप भी नहीं सो पाओगे रात को और मैं भी नहीं। तितली तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू ज्यादा बोला मत कर, तू बात करेगी ना तो तुझे वापस से खांसी हो जाएगी, ठीक है? इस आदमी को देखा? हाँ साहब, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आया था, खा रहा था यहाँ पे बैठ करके। इतने में 2 गुंडे आए, उसे मार मार के ले गए, मेरे पैसे भी नहीं दिए इसने।
क्या रे किशोर? भाई पैसा देता हूँ ना भाई। भाई अरे एक एक पैसा लौटाएगा भाई, एक एक पैसा लौटाएगा। बहुत भरोसा किया तेरे पे, पर अब नहीं। एक एक पैसा करके कितना लिया मालूम तू? जानता हूँ ना भाई। पैसा कब देगा? भाई बच्चों के खत्म खाता भाई, दे दूंगा पैसा। चल ले अंदर इसको। भाई मारो मत। चल गाड़ी बना। वो दोनों गुंडों की शक्ल याद है? ब्यौरा दे पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैं बता सकता हूँ। इसी केस की तो जांच कर रहे हैं हम, लेकिन इसकी डेड बॉडी मिली हमें। पहचानते हो इसे? ये वो किशोर है साहब। पक्का? हाँ साहब। सर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, वापी पुलिस उन गुंडों को ट्रेस कर रही। हमारे पास गुंडों का डेटाबेस है, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीवी का एंगल भी चेक करना चाहिए। सब बर्बाद करके रख दिया। और ये दोनों, ये अरुण उनका पड़ोसी और मोहन जो बनिया है, सब मिले हुए लगते हैं। हो सकता सर, लेकिन पहले हमें परी और तितली को बताना होगा उनके पिता के बारे में। फिर से साफ करना पड़ेगा। अरे बेटा इधर आ जाओ, कितने बार बोला ठीक से रखा करो, तुम्हें लग सकता था ना। क्यों डांट रहे हो इसे? ये मेरी छोटी बहन है, दिखाई नहीं देता कितनी छोटी है वो। उसको डांट नहीं रही, उसको समझा रही हूँ। गलत है उसको समझाने की, वो मेरी बहन है, समझे तुम? जाओ यहाँ से। पागल है क्या? तुझे यहाँ पे पागल खाने पे होना चाहिए। तुम्हें होना चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। पागल है तू, मेरी बहन नहीं आ रहा है तुझे। क्या कर रही है? मेरी बहन है वो, समझी ना? अब जरा बाहर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। ठीक। बेटा तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। दीदी बाबा, दीदी, दीदी बाबा, दीदी बाबा, दीदी, दीदी बाबा, दीदी, दीदी बाबा। और माँ? माँ का कुछ पता नहीं चला है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं सर, परी की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, उसके चेहरे पे थोड़ा भी दुख नहीं। तुम्हारे बाबा मर गए। दीदी बाबा, दीदी, दीदी बाबा। सर क्लियर है, परी के अपने बाप के साथ बिल्कुल नहीं जमती। हो सकता है किशोर का बर्ताव हद से बाहर चला गया और लता ने अरुण और मोहन दोनों को बहला फुसला कर उन्हीं के हाथों किशोर को मरवाया हो। ये अरुण और मोहन के फोन रिकॉर्ड्स आए? जी सर, उनके मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी आ गए, जहां मर्डर हुआ उसके आसपास भी नहीं थे। तो इसके अलावा सर उनके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसे हम लता के साथ कनेक्ट कर सकें। हेलो आपके, हमने उन गुंडों को ट्रेस कर लिया है। एक का नाम शिव सिंह और दूसरे का नाम धर्म कुमार है। हमारी टीम उनको लेकर निकल चुकी है, दहानू पहुंचते ही होंगे। कौन है साहब ये? इससे पहले अपन ने इसको नहीं देखा है साहब। झूठ बोलता है? हाँ, ये तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं। तुम वही थे जहां किशोर का कत्ल हुआ था। अब भी तू झूठ बोलेगा? हाँ? अब भी तू झूठ? सब सच बता दो साहब, सब सच बता दो। बोल। साहब उस पे बहुत सारा कर्जा बाकी था साहब, उससे वसूली करने का था अपने को, लेकिन वो मर गया साहब अपने हाथ से। ये किसी रोक, रोक साला, रोक, रोक। मेरे को मारेगा तू मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा तू। चलो लता, उसके साथ क्या किया? उसके बारे में जानते थे, किशोर के बारे में साहब। उसकी बीवी का क्या हुआ नहीं, वो लोग को नहीं मालूम। माँ को समझाओ। हाँ, लेकिन अगर माँ नहीं मिली तो दोनों बच्चियों का अडॉप्शन करवाना होगा। लेकिन ऐसी फैमिली मिलेगी कहाँ जो इनको एक साथ अडॉप्ट कर ले? 99% तो दोनों बच्चियों को अलग अलग घर में ही भेजना पड़ेगा। तितली तो छोटी है, वो अडॉप्ट हो भी जाएगी, पर मुझे टेंशन है परी की। वो बड़ी है और काफी गुस्से वाली है, शायद से उसको ऑर्फनेज भी भेजना पड़े। देखते हैं। दीदी चुप, मुझे पता है तू क्या सोच रही।
तू यही सोच रही है ना, कहीं कोई भी हमें एक दूसरे से अलग ना कर दे। तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने जो भी सीखा है मैं वो सब करूंगी, फिर देखना सब हमारी बात सुनेंगे, सब। चल चल अभी तू सो जा। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए घूर के, खुद खाए थाली में, तितली को खिलाए प्याली में। बोलो दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अंकल। हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अंकल मुझे बस इतना ही कहना है कि आप मुझे और तितली को यहाँ से जाने दो। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, वादा रहा। आप जाने दो ना मुझे। दोनों लड़कियां काफी टाइम से सेक्सुअली एक्टिव है और उन दोनों के यौन शोषण एनजीओ में आने से पहले तक हो रहा था। कौन हो सकता है? उनका बाप या और कोई? क्या लड़कियों ने किसी का नाम लिया? वो दोनों तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है, खासकर परी। परी, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? बताओ बेटा। तितली तुम बताओ। बोलो परी, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। परी का यौन शोषण अभी तक चलता आ रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी उसके साथ। घाव काफी ताजा है। सर यकीन नहीं होता, इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पिता किशोर उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था, उनकी माँ लता को पता चल गया तो किशोर ने लता को मार दिया और फिर खुद कर्जे के चक्कर में मारा गया? नहीं, हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि मां मर चुकी है, क्योंकि ना हमारे पास कोई सबूत है ना उसकी डेड बॉडी। और डॉक्टर के मुताबिक परी के साथ उसके एनजीओ पहुंचने से पहले भी बलात्कार हुआ, लेकिन उस वक्त तो किशोर लापता था। फिर वो इसके पीछे कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि परी झूठ बोल रही हो कि इसके पिता लापता थे डर के मारे, पर हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बलात्कार का सिलसिला रुका कब। ठीक है, फिलहाल हम किसी को क्लीन चिट नहीं देंगे, सब शक के दायरे में। जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है उसे जल्दी पकड़ना होगा, और ये लता की खोज का पेरीमीटर जो है उसे बढ़ाओ। उसका मिलना इस केस के लिए और भी जरूरी हो गया। पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। घर का कोना कोना चेक करो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। किचन में चेक करो। मात्रे सर, ये मैले कपड़े फोरेंसिक्स में भेज दो। ओके सर। परी के घर से मिले कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट। सर ये देखिए, सीमेंट ट्रेसेस, 3 अलग अलग सैंपल्स। अगर उनका बाप इन्वॉल्व था भी तो वो अकेला नहीं था। इन तीनों आदमियों को ढूंढ निकालना होगा। आसपास के सभी आदमी के मुझे डीएनए सैंपल चाहिए, टेस्ट करवाओ। सर वहां तो कई लोग होंगे। 1000 होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये अपराधी मिल नहीं जाते हम चैन से बैठेंगे। हो सर। कई मुश्किलों का सामना कर आखिरकार पुलिस ने पूरे मोहल्ले के पुरुषों के डीएनए टेस्ट की अनुमति हासिल की। पुलिस के सामने लगभग 2000 पुरुषों के डीएनए टेस्ट करवाने का असंभव लक्ष्य था। कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से लैस पुलिस इस काम में जुट गई। बेशक मोहल्ले में कोई भी इस कार्रवाई से खुश नहीं था। क्या चुप? लगता है मीडिया को बुलाना पड़ेगा। मेरी भतीजी मीडिया में, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। आपको जो करना है ना आप कर सकते हैं। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स, तो जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अगर आप लोग प्यार से सहयोग करें तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब आपके हाथ में, आप जबरदस्ती चाहेंगे आप प्यार से सहयोग करेंगे।
ये क्या मजाक चल रहा है? क्या बोला? मजाक? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? 2 बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार होना मजाक है तेरे लिए? क्यों? तेरे घर में तेरी बेटी के साथ नहीं हुआ इसीलिए? क्या लग रखा है? आप लोगों के नाक के नीचे आप ही के मोहल्ले में इतना सब कुछ होता है और आप लोगों को भनक तक नहीं लगती। कब जागोगे आप लोग? जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ होगा तब। आते सर, सबके सैंपल ले लो। ओके सर। और अगर कोई नहीं मानता है तो पता है ना क्या करना है। ओके सर। साहब, अरे मेरी बात सुनो साहब। दोनों को थाने ले चलो। तुम उसे जुर्नल हम छोड़ दो। साहब, वो बच्चा है साहब। जल्दी। बच्चों के साथ बलात्कार, इतनी छोटी बच्चियों के साथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्यों रो रहे हो? हाँ? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? पुलिस का तमाचा पड़ता ही सारी आवाज निकल गई तुम्हारी। माफ कर दो साहब, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दूं? हाँ? परी और तितली भी किसी की बच्चियां हैं। माना साहब, हमसे गलती हो गई साहब। हमने परी और तितली दोनों के साथ गलत किया साहब। पर यकीन मानिए साहब, हमने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब वो लड़कियों की माँ खुद ही लेके आई उन लड़कियों को हमारे पास। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। मैंने पहले ही बोला था ये साला पैसा डुबा देगा। क्यों रे किशोर? पैसा लेने टाइम भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और रिटर्न करने टाइम किशोर डेट बोल, टाइम बोल, पैसा कब देगा, नहीं तो काट डालेगा तेरे को, समझा क्या? अबे ऐसा तुरंत कैसा बोलेगा भाई, लेकिन पैसा देगा भाई। ए, तेरा नाक पट्टी बंद कर। पैसे दे देंगे, शपथ। कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, मैं बोलती है ना। ए ढक्कन, पैसा ला, कहीं से भी ला, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को और फिर पूरा पैसा वसूलेगा, समझा? तू अच्छी तरीके से पहचानता है हम लोगों को। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो चल। कहाँ चला? सब बर्बाद करके रख दिया। ए, चिल्ला मत तू। मुझे क्या पता था कि पैसे ऐसे अचानक से डूब जाएंगे। एक तो वो लोग आके धमकी देके जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नाटक। अरे वो लोग मेरे साथ करेंगे, उनका कुछ नहीं। मोहन भाई थोड़ा सा दाल चावल, थोड़ा सामान दे दो। अरे बाबा, सामान कैसे खरीदूंगा? कल को तो मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। मोहन भाई मुफ्त में नहीं चाहिए, पैसे आएंगे ना, अभी नहीं है, आएंगे तब मैं दे दूंगी। थोड़ा सा दाल चावल। जब पैसे आ जाएंगे तब आ जाना, ठीक है? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। ये मेरी बच्चियां है ना, वो भी आप जो बोलेंगे वो करेगी, है ना बेटा? चाचा जो बोलेंगे हम करेंगे ना। हाँ, थोड़ा सा दाल चावल दे दो। वो दोनों? हाँ, मैं बोलूंगी तो करेगी ना, करेगी वो। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ना। जय को भी खुश करेगी। अब तो पैसे दे दो। पापा, परी, तितली, माँ ने जैसा कहा था ना वैसा ही करना। अभी जय भैया और अरुण अंकल आएंगे ना, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना। ना ना नहीं करना। माँ ने जो भी बोला वो किया। तितली को बहुत दर्द होता था और जब से माँ गई है तितली और मेरा और कोई भी नहीं है। मैं ही तितली का ख्याल रखती थी क्योंकि मैं उसकी दीदी हूँ ना। और उसके बाद अरुण अंकल और जय भैया 3-4 बार आए और मोहन चाचा भी आए। एक दिन मैंने अलमारी में इसको बंद कर दिया और दरवाजे का ताला लगा दिया, तो फिर वो लोग नहीं आए। आखिरकार पुलिस ने इन 3 हैवानों को उनके दुष्कर्मों की सजा दिलवाई। अब परी और तितली तो क्या,
किसी भी मासूम बच्ची को उनका साया तक नहीं छू सकेगा। लेकिन उस निर्दयी माँ का क्या जिसने अपनी ही बेटियों को इस घिनौने दलदल में धकेला। आखिर ये एक किस्म का देह व्यापारी तो था। एक पल में परी और तितली की मां लता पुलिस के लिए पीड़ित से अपराधी बन चुकी थी, लेकिन उसके गायब होने से परी और तितली का तो कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे पता है परी, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आया। हाँ, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को चोट आई? चॉकलेट लो। पहले मेरी दीदी थे, मेरा रोना मत बेटा, रोना मत। तुम्हें दीदी के पास ले जा, ठीक है? दीदी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी ना? हाँ? जब कोई बुरा आदमी आता था तो उनसे तुम्हें कौन बचाता था? परी दीदी। करेक्ट। और दीदी ने तुम्हें माँ से भी बचाया था ना? नहीं, दीदी ने कहा आप माँ से मत डर, माँ कुछ नहीं करेगी और दर्द भी नहीं होगा। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताओ तुमने क्या किया है तुम्हारी माँ के साथ, बोलो। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। परी हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? परी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कहां है तुम्हारी मां? क्या किया है तुमने उसके साथ? यह बात साफ थी कि लता की वजह से ही उसकी अपनी बेटियों पर भयानक अत्याचार हुए। पर क्या इन लगातार होने वाले जुल्मों ने परी को कोई भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? परी की चुप्पी सिर्फ उसकी मुश्किलें ही बढ़ा रही थी। पुलिस का शक उस पर पुख्ता हो गया था, लेकिन इस केस से जुड़े सभी इस बात से बेखबर थे कि जल्द ही परी एक और घिनौने अपराध का शिकार होने वाली थी। सर पड़ोसियों से बात हुई, कोई कुछ खास जानता नहीं। परी कहाँ खेलने जाती थी, किसके साथ खेलती थी, उसके दोस्त कौन थे, सर किसी को कुछ नहीं पता। वाकई में लगता है उसका कोई सच्चा दोस्त था ही नहीं। इसके अलावा उसे स्कूल से 1 साल पहले निकाल भी दिया गया। किसी के भी घर आना जाना, किसी से बातचीत, कुछ भी नहीं। कुछ तो करती होगी, अकेले ही सही, या शायद तितली के साथ। वो दोनों बहुत क्लोज लगते हैं। एक काम करो आपके, तुम तितली से बात करो, वही इस गुत्थी की चाबी है। जी सर। सर 1 मिनट। हाँ बोलो। क्या फिर से? सर परी एनजीओ से फिर से भाग गई। व्हाट? जी सर, शायद मेडिकल विजिट के दौरान। अरे देखा नहीं मतलब क्या है? सो रहे थे क्या आप लोग? पूछा आपने किसी से? किसी ने तो कुछ देखा होगा। कोई आया था क्या यहाँ जिसके साथ हो गई हो? कोई नहीं सर, और हम लोग तो यहाँ से हिले भी नहीं थे। पता नहीं फिर वो कैसे। सर हमने सिक्योरिटी से ही पूछा, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। सिक्योरिटी के बात छोड़ो, उनके रहते हुए क्या हो रहा है दिख रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करो, अंदर का और बाहर का, और देखो आखिरी बार परी को कब देखा था। और तितली कहाँ है? पहले मेरी दीदी से मिला, पहले मेरी दीदी से मिला। तुम्हारी माँ कहाँ है बोलो? पहले मेरी दीदी से मिला। हाँ बेटा मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हारी दीदी कहाँ है? बोलो सर। ये देखिए, ये आदमी और ये लाल गाड़ी जो गेट के बाई तरफ पार्क है। आपने एपीबी इश्यू करो, आसपास के 6 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगवाओ, और ये नंबर से ओनर के डिटेल निकालो। लगता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला है। परी को किसी भी हालत में हमें बचाना है। ये लो पैसे और इसको ठिकाने लगा। पता चलते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सर सभी जगह नाकाबंदी लगवा दी, गाड़ी की डिटेल्स हर जगह पे भेज दी। ये देखिए गाड़ी के ओनर की डिटेल्स। इसे तो मार मार के सच उगलवाएंगे। अरे साहब मैं तो यहाँ जेल में हूँ, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ साहब? कर नहीं सकता, लेकिन करवा तो सकता है ना। हाँ ये देख, इसकी ये गाड़ी मेरी है साहब। और ये आदमी कौन है? साहब कसम खा के बोलता हूँ साहब, कौन है ये मैं नहीं जानता। ये देख, अब की बार अगर झूठ बोला ना, यही उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। सब कुछ सच सच बता दे। सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। कस्टडी ठेवायाला। सर अरुण को कुछ नहीं पता, वो गाड़ी तो उसी की है, लेकिन वो जानता नहीं कि वो आदमी कौन है। समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी गई कहाँ। ना किसी पोस्ट से हमें कोई अपडेट मिल रही है, और ना उस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है। बेचारी परी, पहले बलात्कार और फिर
जान को खतरा। तितली आपको हेलो बोलना चाहती है। वो क्या है ना, मैंने उसको समझाया कि उसकी बहन को जान का खतरा है, तो वो अच्छी बच्ची है ना, इसलिए वो आपसे बात करना चाहती है। हाँ, तितली है ही अच्छी बच्ची। दीदी ने तितली को हमेशा बचाया है, अब तितली परी दीदी को बचाएगी। दीदी हमेशा पावर हाउस के पास खेलने जाती थी। पावर हाउस? हाँ, जो घर के पास है। दीदी कहती थी वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। यादव पीछे जाके देखो। मात्रे ओपन कराए। उठाओ उसे जल्दी। यही है क्या? हाँ, यही कहीं था। माँ ढूंढो ना, मिल जाएगा। कितना कचरा है पर यहाँ पे। एक तो चांदी की है, दूसरी मिलेगी भी नहीं। यहाँ देखते हैं ना। कहाँ? यहाँ पे क्या करने आई थी परी? यहाँ पे कैसे मिलेगा? चांदी की थी। ए परी, परी, परी बंद क्यों किया दरवाजा? खोल परी, देख बहुत मारूंगी बाहर आके। खोल दरवाजा, बहुत हो गया। परी, माँ, अब तेरी वजह से मुझे और तितली को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तितली को कितना दर्द होता था, मैंने तुझे बोला भी था, तो फिर भी। देख ज्यादा दिमाग मत चला। खोल दरवाजा, बाहर आके गला दबा दूंगी तेरा। खोल। नहीं खोलूंगी। देख मैं तेरी माँ हूँ, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। खोल। अरे खोल दरवाजा। छोड़ गई मरने के लिए अपनी ही माँ को। और क्या करती वो? अपनी ही बेटियों के साथ तूने क्या किया? मासूम बच्चियों को खुद गैर मर्दों के हवाले कर दिया। ऐसे नहीं थे साहब। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा तेरी बीबी को। कुछ चारा नहीं था साहब। इसलिए लड़कियों को भेज दिया। चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी ही बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाई? बहरहाल पुलिस अब भी परी को बचाने में जुटी थी, इससे पहले कि अपहरणकर्ता उसे और नुकसान पहुंचाएं। लेकिन पुलिस की लगाई नाकाबंदी से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर में पुलिस को तब जाकर बढ़त मिली जब उन्हीं की हिरासत में कैद परी के पड़ोसी अरुण को कुछ याद आया। अरुण की पत्नी हो ना तुम? हाँ। अरुण ने कहा है कि गाड़ी की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो तुम जानती हो कि घर में कहाँ रखी है। घर पे ही होगी। पूरा घर छान मार लिया, चाबी नहीं मिली। तो चोरी हुई होगी। अच्छा, चोर तुम्हारे घर में घुसता है, गाड़ी की चाबी लेके चला जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। अरुण ने हमें सब कुछ सच बता दिया है। तुम नफरत करती थी ना लता और उसकी दोनों बेटियों से। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति उनसे मिले, और उसके बदले में क्या मिला? उन दोनों ने तुम्हें ही घर से निकाल दिया, है ना? बताओ परी कहाँ है? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें देखा है, खुद गाड़ी चला के यहाँ से जाते हुए और रिक्शा में लौटते हुए। तेरा हर झूठ पकड़ा गया है। वैसे भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बर्बाद तो उन तीनों ने की मेरी जिंदगी। हमारा अच्छा खासा घर था, पूरा खराब कर दिया। वो तीनों गिरे हुए लोग हैं। पहले तो मेरे पति और बच्ची को छीन लिया मुझसे, फिर उनको जेल भिजवा दिया। और वो दोनों, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा, वो क्या दूध के दूल्हे? अरे बच्चियां हैं वो दोनों, एक 12 साल की और एक 6 साल की। उनके साथ बलात्कार कर दिया। तुम्हें बच्चियों पे गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की हैवानियत पे गुस्सा नहीं आया। हाँ, परी कहाँ है? मुझे अपने पति और बच्ची को बचाना था। अगर परी मर जाएगी तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा, और फिर उन दोनों को सजा भी तो नहीं होगी। बस मैंने अपने भाई को कह दिया कि ये पैसे पकड़ और उसको ठिकाने पे लगा। परी, परी घबराओ मत, हम आ गए। परी, तितली ठीक है बेटा, उसी ने हमारी मदद की तुम्हें बचाने में। हम तुम्हें उसी के पास ले जाएं। दूसरों के लालच ने इन 2 बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को समेटती इन 2 बहनों के घाव शायद ही कभी भर पाए। आइए मिलकर इस लालच को जड़ से मिटाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।